Good morning, students. In our last class, we have discussed the epithelial tissues, right? In that, we have discussed that there are so many types of epithelial tissues in our body. Now, we are going to start with our next topic, that is the connective tissue. So, first of all, let us start with a discussion that what do we mean by the connective tissue? Blood is a type of connective tissue. Blood एक तरीके का connective tissue होता है. Why would it be called connective tissue? ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इसका एक क्लू हमको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मिलता है. नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल. अब हम इनको कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ समझते हैं दैट वाई डू दिस काइंड ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यूज़, और कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं. The cells of the connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. Connective tissues के जो सेल होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है. एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और वो एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में बंधे हुए होते हैं, राइट. द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सा जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है. फ्लूइड, डेंस और रिजिड. एक हाई डेंसिटी वाला जो हाईली डेंस्ड हो, ऐसा एक मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत रिजिड भी होता है. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. और इन मैट्रिक्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि वो टिश्यू आपकी बॉडी में क्या काम कर रहा है उस पर, राइट. सो किसी भी मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में. टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट. हमने क्या किया, एक स्लाइड के ऊपर ब्लड का एक ड्रॉप लिया और उसको हमने ऑब्जर्व किया अंडर अ माइक्रोस्कोप में हमने उसको ऑब्जर्व किया. सो ब्लड हैज़ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स. जब आप ब्लड को ऑब्जर्व करेंगे तो जो ब्लड का स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड होता है, एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं. इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. तो हमारे ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन. जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ऑल्सो हार्मोन्स होते हैं. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस. जो ब्लड है वो फ्लो होता है और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बोन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. आपको पता है हमारी बॉडी को शेप देने का काम, हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का काम कौन करता है, बोन्स करती हैं, राइट. अगर बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हो पाता. इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. यह हमारे मसल्स को भी सपोर्ट करती हैं और हमारी बॉडी के जो मेन मसल्स होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी सपोर्ट देने का काम करती है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग टिश्यू है और एक ऐसा टिश्यू जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है. बोन्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं. व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ फॉर बोन फंक्शंस. बोन्स की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी, इन प्रॉपर्टीज़ का क्या एडवांटेज है, क्यों बोन के इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होने से हमको फ़ायदा होता है. सो बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. बोन के जो सेल्स हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में कवर्ड होते हैं दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड. जो कि कैल्शियम
और फॉस्फोरस से बने होते हैं, राइट। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दो बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो दो बोन्स जब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो वो एक स्पेशल तरीके के टिश्यू से होती हैं जिसको बोला जाता है लिगामेंट। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये जो टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, जो लिगामेंट होते हैं उनमें बहुत कम मैट्रिक्स होता है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो टेंडन्स होते हैं उनमें बोन्स होती हैं और ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। टेंडन्स आर फाइबरस टिश्यूज़ विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, जो टेंडन्स होते हैं वो फाइबरस टिश्यूज़ होते हैं, मतलब उनमें फाइबर्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कैसी होती है, लिमिटेड। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स, और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन्स और शुगर्स से मिलकर बना होता है। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, जो कार्टिलेज है वो बोन सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है जॉइंट्स पर। एंड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज़, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज़ में, ईयर्स में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हम अपने कानों के कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन अवर आर्म्स, लेकिन हम हमारे आर्म्स में जो बोन्स हैं उनको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज़ आर डिफरेंट, आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, किस तरीके से ये जो दोनों टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। अब एक और तरीके के कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज़ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी स्किन और मसल्स के बीच में होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, एंड इज़ बोन मैरो, जिसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेस है उसको फिल करने का काम करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़, और टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में भी हेल्पफुल होता है। वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन, एडिपोज टिश्यू एक तरीके का टिश्यू होता है जो कि फैट को स्टोर करने का काम करता है, और वो कहाँ पाया जाता है, बिलो द स्किन, स्किन के निचले हिस्से में वो पाया जाता है। एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी वो पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, और इस तरीके के फैट्स का जो स्टोरेज है वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द मस्कुलर टिश्यू। क्या समझते हैं हम मस्कुलर टिश्यू से, लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दिस। Muscular tissue consists of elongated cells also called muscle fibers. Muscular tissues जो हैं वो elongated cells होते हैं, लंबे लंबे cells होते हैं जिनको कि हम muscle fibers भी बोलते हैं। This tissue is responsible for movement in our body, और ये जो टिश्यू हैं वो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो इन्हीं टिश्यूज़ के कारण होगा। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ऐसे मसल्स
जिनमें स्पेशल तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन्स, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट, जो कि टाइम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स करता है जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है, राइट। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा से हिलाते हैं, अपनी इच्छा से मूव करते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट टू देम टू, हमारे लिम्स में जो मसल्स होते हैं वो तभी मूव करते हैं जब हम ऐसा चाहते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, और वो तब तक हिलते हैं जब हम चाहते हैं, और जब हम उसको रोकना चाहते हैं तो वो अपने आप रुक भी जाते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स, चूँकि ऐसे मसल्स को आप अपनी इच्छा से मूव करवा रहे हैं, तो ऐसे मसल्स जिनको हम अपनी इच्छा से मूव करवाते हैं उनको बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, और इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर बोन्स से अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark bands or striation when stained appropriately। माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो ये जो मसल्स हैं वो अलग अलग लाइट और डार्क बैंड हमको देखने को मिलते हैं अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो, अगर आप उसको प्रॉपरली स्टेन करते हैं तब। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैटिएटेड मसल्स, और इसीलिए हम इनको स्ट्रैटिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, और इस तरीके के टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, अनब्रांच मतलब उनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी का मतलब बहुत सारे और न्यूक्लिएट का मतलब यहाँ पर है न्यूक्लियस से। सो इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस। जनरली हमने जो सेल्स पढ़े हैं उनमें केवल एक न्यूक्लियस होता है, बट इस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement। जो फूड का मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, हमने फूड को माउथ से टेक इन किया, वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता हुआ हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है, राइट। तो जो फूड का मूवमेंट है वो बेसिकली कहाँ पे हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल में, और इसी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हो रहा है ब्लड वेसल्स का, राइट। फूड को इनटेक करते समय जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज भी होती हैं, और इवन वी कैन से कि हमेशा ही ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होती हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम एंड स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, और हम चाहते हुए भी इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होती रहती हैं, उसको आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स, और इस तरीके के मसल्स को बोला जाता है इनवॉलंटरी मसल्स, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो ऐसे चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल है उनको हम बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स, और ऐसे मसल्स जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है दैट आर कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी मसल्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरीज ऑफ द आई, हमारी आँखों की जो आइरीज होती हैं उनमें भी इस तरीके के इनवॉलंटरी मसल्स हमको देखने को मिलते हैं। इन यूटरस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, हमारे यूटरस में भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, लंग्स के ब्रोंकाई में भी इस तरीके के इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं वो होते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, जो सेल्स हैं वो एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके एंड्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, और इस तरीके के शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। एंड यूनी न्यूक्लिएट, इनमें केवल एक न्यूक्लियस होता है इसलिए हमको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, उनको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट?
इनको अनस्ट्रेटेड मसल्स क्यों बोलते हैं वो समझते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं, मतलब एक रिदम के फॉर्म में उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन भी होता है थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनको बोला जाता है कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लियर। हार्ट मसल्स के जो सेल होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, ब्रांच्ड होते हैं मतलब उनमें ब्रांचिंग होती है, एंड ऑल्सो दे आर यूनिन्यूक्लिएट मतलब उनमें भी केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अगर हम अलग अलग टाइप के मल्टी सेलुलर मस्कुलर टिश्यूज को कंपेयर करें, नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल्स। और उसके बाद हम उनका शेप, उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और उनकी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई को कंपेयर करके समझ सकते हैं कि कितने टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो इनमें प्रेजेंट हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नर्वस टिश्यू। एक और टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं वो समझते हैं। All cells possess the ability to respond to stimuli। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, राइट। मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है तो उस पर सेल जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी रिएक्शन देंगे। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another। लेकिन नर्वस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो स्टिमुलस के लिए और ज़्यादा एडवांस होते हैं, मतलब कोई भी तरीके का अगर एक्शन हो रहा है तो वो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं और जो भी मैसेज आ रहा है वो उसको आगे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो कह सकते हैं कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक कैरी करने का काम जो है वो नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यूज़ करते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज़। हमारा जो ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं वो सब किससे बने होते हैं? नर्वस टिश्यूज़ से बने होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व टिश्यू और न्यूरॉन। और इस टिश्यू के जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूरॉन होता है बेसिकली उसमें क्या होता है? सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। और उसमें से लंबे लंबे हेयर जैसे स्ट्रक्चर जो है वो निकले हुए होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। हर एक हर एक न्यूरॉन में एक लंबा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ब्रांच पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक सिंगल नर्व सेल की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल नर्व सेल जो है वो करीबन 1 मीटर लंबा हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व। और बहुत सारे नर्व टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं? नर्व, राइट। इट बेसिकली लुक्स लाइक दिस। आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और जो नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, मतलब यहाँ से जो दूसरे नर्व सेल्स जो हैं कनेक्ट किए जा सकते हैं, राइट। ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, और यहाँ सेंटर में जो हाईली डेंस पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। Nerve impulses allows us to move our muscles when we want to।
नर्व इम्पल्स के कारण ही हम अपने मसल्स को मूव कर पाते हैं जब हम चाहें तब. द functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. और नर्व्स और मसल्स का ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत से एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है. दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. और अगर किसी भी तरीके का कोई एक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी रैपिडली उसको रिस्पॉन्ड कर पाती है. किसके कारण? इन्हीं नर्वस टिश्यूज के कारण, राइट. सो नाउ अवर चैप्टर इज completed, students. Here some points are being given to you. That points you can read by your own, right? The brief summary of the chapter is being given here that you can read by your own. So that's all for today's class. From our next class we will start our next chapter. Thank you.